एक साबिक वजीर आज़म अपने ऊपर कातिलाना हमले की FIR दर्ज नहीं करवा पा रहा तो भला एक आम आदमी को कानून कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता हो? वफाकी हुकूमत उसमें इंटरवेंशन किसके जरिए कर रही है? IG पंजाब के जरिए। ये एक चल रही है लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई। वजह क्या है कि उस FIR के में नाम किसका है? राना सनाउल्लाह का, वफाकी वजीर दाखिला, और शहबाज शरीफ का। तो IG पंजाब कैसे पर्चा दर्ज होने दे? सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी 24 घंटे में FIR दर्ज करें वरना मस्कुद लेंगे। IG पंजाब ये कहते हैं कि मुझ पर इन्फ्लुएंस है वजीर आला पंजाब का। एक हस्ती है जिनको इस केस में इमरान खान साहब नामजद कर रहे हैं। जो कंप्लेनेंट है उसको अगर शक है कि मिस्टर सो एंड सो मेरे केस में इन्वॉल्व है तो वो उसके खिलाफ शिकायत देके उसको FIR में शामिल कर सकता है। लेकिन फिर पुलिस के पास इख्तियार होता है कि वो तफ्तीश के बाद उस शख्स को केस से बाहर भी निकालते। पाकिस्तान में इमरान खान पर हमले से पहले भी साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ पर एक शख्स ने जूता फेंका था। ये इख्तियार किसने किसी को दिया है कि किसी को किसी एक गलतफहमी पे उसको आप डायरेक्ट कत्ल का इकदाम करें, इंतहाई इकदाम की तरफ आप चले जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है और जो सियासी गहमा गहमी चल रही है, अगर सियासी आलूदगी को जांचने का कोई मुतबर पैमाना होता तो फिर पाकिस्तान यकीन दुनिया का सबसे आलूदा मुल्क करार पाता। नाज़रीन, कौमी ज़िंदगी का हर शोबा, चाहे वो सियासी आलूदगी की जद में हम देखें तो गुबार ही गुबार है। सैलाब मुतासरीन हूँ, गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, अमन व अमान, आलमी मालियाती इदारों की धौंस, हिचकियाँ लेती मईशत, हत्ता के इंसानी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाला कानून, सभी कुछ मुल्की सियासत में आलूदा हो चुका है। और अलमिया ये है कि एक ऐसा शख्स जो मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका हो, जिसका मिशन मुल्क को मदीना जैसी रियासत बनाना हो, जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी दुनिया में भी शोहरत का वो मकाम हासिल हो जो आज पाकिस्तान की सियासत में किसी को हासिल नहीं। इस सब के बावजूद इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR तक का इंदराज ना होना पूरे मुल्क के सियासी आलूदा चेहरे को बेनकाब कर रहा है। एक साबिक वज़ीर आज़म अपने ऊपर कातिलाना हमले की FIR दर्ज नहीं करवा पा रहा तो भला एक आम आदमी को कानून कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता होगा? एक बार फिर हुक्मरानों के तर्ज़ सियासत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना किरदार अदा किया है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने IG पंजाब को इमरान खान पर हमले की FIR को 24 घंटे में दर्ज करने का हुक्म दिया है और ये कहा है कि अगर ये FIR दर्ज ना हुई तो वो असकुत नोटिस लेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल के मुताबिक FIR ना होने का मतलब है कि अब तक पुलिस तहकीकात शुरू ही नहीं कर सकी है और पुलिस ने तहकीकात नहीं की तो मुमकिन है कि जाए वक़ुआ से शवाहिद को मिटा दिया गया हो। इस तरह केस के सबूत मुतनाज़ और बाद में अदालत में नाकाबिल कबूल होंगे। एक जानिब मुल्की सियासत में हर लम्हा एक नई तब्दीली आ रही है तो दूसरी जानिब इमरान खान ने मंगल से वज़ीराबाद से जो दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था वो बुध से अब लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा। अब 9 नवंबर है जब दोबारा ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा। वहीं से शुरू होगा, इमरान खान ने कहा, जहाँ से मुझे गोलियाँ लगी। और ये जो मार्च है ये अब ज़ाहिर 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, इसको इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अगर हम हुकूमत की इंतकामी सियासत को देखें तो महसूस यूँ होता है कि आने वाले दिनों में आलूदा सियासी माहौल मज़ीद आलूदा होगा। इमरान खान और इत्तेहादी सरकार के दरमियान ये सियासी लड़ाई कितनी तवील होगी और आखिर में क्या रंग लाएगी ये तो मालूम नहीं, मगर शायद हुकूमत इक़्तिदार के नशे में ये भूल गई है कि तख्ते इक़्तिदार कभी किसी का वफादार नहीं रहा। इंतकामी सियासत के बजाय मफाहमती सियासत का आगाज़ आखिर क्यों नहीं किया जा रहा? हकीकी आज़ादी का नारा एक बार फिर मुल्क भर में गूंजने को तैयार है। क्या हुकूमत फिर ताकत का इस्तेमाल करके इस गूंज को रोक सकेगी? क्या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जिनकी जमात का नाम तहरीक इंसाफ है, क्या वो मौजूदा हुकूमत के साए तले उनको इंसाफ मिलेगा? ये वो सवाल है जो कि हर कौम के हर बंदे के ज़ुबान पर है और हर कोई ये पूछ रहा है कि क्या इंसाफ मिल पाएगा या उस पर मैनिपुलेशन नहीं चलती रहेगी कि ये हुआ तो कैसे हुआ, किस। इसी पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अज़हर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप तो रोज़ाना इंसाफ की जंग लड़ते हैं, आपसे बढ़ के इंसाफ के तकाज़ों कौन जानता होगा। ये इस मुल्क में ही मुमकिन है कि साबिक वज़ीर आज़म पर गोलियाँ चलती हैं, फुटेजेस मौजूद होती हैं, मुबैना मुलज़िम का बयान तो फ़ौरन सामने आता है। जितनी तेज़ी से बयान सामने आता है उतनी तेज़ी से क्या कई रोज़ गुजरने के बावजूद भी FIR दर्ज नहीं होती। ये भी इसी मुल्क में ही होता है। अज़हर साहब, बहुत शुक्रिया। बात तो आपने बात तो सच है मगर है रुसवाई की। यानी हम अगर देखा जाए पाकिस्तान इस वक्त 22वीं सदी में हम जा चुके हैं और हमारा
अब 23वीं सदी की तरफ हम चल रहे हैं और हालात ये वाकयात ये हैं कि कैमरे की हर आंख ने और टीवी ने। जी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, हम आपको सुन सकते हैं साहब। अच्छा, अब मैं तारीखी तौर पर आपको समय बताना चाहता हूँ, ये फर्क बताने लगा हूँ कि इस वक्त हालात क्या हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। आप अगर मॉडल टाउन के साने पे चले जाएं तो उस वक्त गवर्नमेंट इनकी नहीं थी। हाँ। क्या हुआ था? पर्चा दर्ज नहीं हुआ। सेशन कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट ने हुक्म दिया, पर्चा दर्ज ना हुआ। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए, पर्चा दर्ज ना हुआ। और उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की इंटरवेंशन के बाद वहां पर पर्चा दर्ज हुआ। और आज अगर मामला आप उठाकर देखें, सारा कुछ इनकी फेवर में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की गवर्नमेंट है, लेकिन आपने क्या देखा कि वफाकी हुकूमत उसमें इंटरवेंशन किसके जरिए कर रही है? आईजी पंजाब के जरिए। आईजी पंजाब उनकी अपनी मर्जी का आदमी है और ये तो पंजाब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था इस मामले को बहुत पहले। हालांकि तजर्बा इन्होंने कहा लिया ये एक चल रही है लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई। वजह क्या है कि उस FIR के में नाम किसका है? राना सनाउल्लाह का, वफाकी वजीर दाखिला, और शहबाज शरीफ का। तो आईजी पंजाब कैसे पर्चा दर्ज होने दे? आज आके तोता मैना की कहानी बताने की कोशिश की जनाब, वो चौधरी परवेज लाई की लड़ाई करवाने की कोशिश की। भाई अगर मैं एक बात कर रहा हूँ और उसमें अनीता तुराब का केस बड़ा मशहूर है, सरकारी अफसर ने किसी सियासी आदमी की बात नहीं माननी है। जी जी। अगर फर्ज करें चौधरी परवेज लाई या किसी ने कहा था तुम्हें तो कानून पे अमल दरामद करना है, यहाँ पर तो सहाफियों के ऊपर दर्जनों FIR कट जाती हैं, पता भी नहीं चलता किसने कटवाई, क्या हुआ। और एक साबिक वजीर आजम पर कातिलाना हमला होता है और FIR नहीं कटती। ये अलमी है। लेकिन अभी जो हम बात करते हैं अजहर साहब, मैं आपसे जो बात कर रही थी, अबीर अब्बास भी मैं ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं अपने शो में। अबीर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। लेकिन अजहर साहब से एक बात मैं कर रही थी, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ कि यहाँ पर सहाफ़ियों पर दर्जनों मुकदमात दर्ज होते हैं, कई शहरों में दर्ज होते हैं। ये नहीं मालूम होता कि वो किसने दर्ज किए हैं, क्यों दर्ज किए हैं, कौन है इसके पीछे। इतना मजबूर किया जाता है कि सहाफ़ी मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन एक साबिक वज़ीर आज़म पर हमला होता है, कातिलाना हमला होता है और उसकी FIR दर्ज नहीं होती। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट अब कह रही है कि 24 घंटे में FIR दर्ज करें, आप नहीं करेंगे तो उसको नोटिस लेंगे। जी अदर साहब। देखिए, एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ आ गई। IG साहब ने जो स्टेटमेंट दे दिया, हमारे यहाँ पुलिस ऑर्डर 2002 मौजूद है, उसका ऑर्डर 155C है कि जो कानून के मुताबिक काम है आप नहीं करते तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ली जा सकती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये मामला आ गया, 24 घंटे का टाइम भी दे दिया। और एक बात जो मैं बता दूं आपको, देखिए यहाँ 3 तरह की एक दरखास्त तो नियाजी ने दे दी है जो PTI के हैं। एक लवाहिकीन की तरफ से जो मेरी इतला के मुताबिक कोशिश की जा रही है कि उनकी तरफ से दरखास्त आके वो मुकदमा दर्ज हो। तीसरी कल रात तक सरकार ने सरकारी FIR के हवाले से एक मतन मुकम्मल हो चुका था। और अभी जो मामला है ना, इस वक्त FIR एक हो रही है, यानी सेकंड नहीं हो सकती, थर्ड नहीं हो सकती, फोर्थ नहीं हो सकती। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सुगरा बीबी के केस में बड़ा वाज़ेह तौर पर तय कर दिया। अभी जो मामला है ना, यानी हम पता नहीं, हम शायद अपना इन बातों में उलझ रहे हैं। वो नाम ये FIR जुल्फकार अली भुट्टो साहब के हवाले से जो एक FIR हुई थी और तारीखी तौर पर हमने देखा कि उसके बाद क्या हालत बनी। ये FIR मौत है बहुत से लोगों के लिए। ये FIR का दर्ज हो जाना, कल इनके हाथ से गवर्नमेंट चली जाती है तो ये ही FIR में जिसमें शहबाज शरीफ का नाम लिखा होगा, राना सनाउल्लाह का नाम लिखा होगा, गवर्नमेंट आ जाती है इमरान खान साहब की। हालांकि पंजाब के अंदर गवर्नमेंट इनकी है जी। और इनको गिरफ्तार किया जा सकता है, इनको हथकड़ियां लग सकती हैं इन लोगों को। और वजह क्या है? देखिए, उन्होंने कोशिश बड़ी की डाइवर्शन करने की। वो एक खुद साक्सा था, वो एक जुनूनी सा आदमी पेश करके जनाब इसने आया और अच्छा उसमें उन्होंने खुद फंसा लिया अपने आप को। जिस तरह की वो तकरीरें खुद करते रहे, जिस तरह का नाम इस्तेमाल करते रहे इमरान खान साहब के बारे में, वो चीजें। और देखें, एक और मैं बात बताऊं आपको, बड़ा दुख और तकलीफ इस बात की होती है कि हमारे मुल्क में फर्ज करें एक, आपने पता है आपको, एक जो कातिल है वो पकड़ा हुआ है, अभी FIR दर्ज नहीं हुई जी। और ऐसे आदमी को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकते आप। और अगर मुझसे पूछते हैं तो वो गैर कानूनी हिरासत होगी। यानी ये कातिल है, 24 घंटे जायद आपने रखा है और गैर कानूनी। और आगे क्या है? वहां पर क्राइम सीन प्रोक्योर किया गया, ऐसा ही है। अपना जो ब्लड के स्टेन है वो संभाले गए,
जो आपका ट्रक था, ट्रालर था, जो अपना जिसके ऊपर इमरान खान साहब गए थे, वो फिर उसके अलावा वहाँ मौके पे गोलियों के खोल थे। कुछ नहीं हुआ ना, वही तो कह रही है अदालत के, अगर वहाँ से शवाहिद मिट गए तो फिर ज़ाहिर है मुश्किल हो जाएगा ना फिर अदालत में ये सारी चीज़ें लाना। अब ये कौन कर रहा है, इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं, ज़ाहिर है वो भी सामने आने चाहिए कौम के। अच्छा अमीर अब्बास, ये बड़ा अलमिया है कि FIR दर्ज नहीं होती, इतने दिन गुजर गए, परसों से फिर लॉन्ग मार्च वहीं से शुरू होगा जहां ये कातिलाना हमला हुआ। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी 24 घंटे में FIR दर्ज करें वरना हम खुद लेंगे। IG पंजाब ये कहते हैं कि मुझ पर इन्फ्लुएंस है वज़ीर आला पंजाब का, वो उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसलिए FIR दर्ज नहीं हो रही है। ये क्या सूरत हाल है, ये किस तरह का मामला है यहाँ पर इंसाफ का? आपको वाज़ेह है कि इस मुल्क में इस मुल्क में वफाकी वज़रा पर भी FIR दर्ज हो सके और होती रही है। जैसे भुट्टो साहब का भी अजहर सदीक साहब हवाला दे रहे थे, इससे कारोबारी लोगों को भी के खिलाफ नैब ने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन अगर FIR दर्ज नहीं हो सकती तो वो कुछ मखसूस लोग हैं, एक तबका है इस मुल्क और उन्हीं में से एक हस्ती है जिनको इस केस में इमरान खान साहब नामजद कर रहे हैं। आज तक कभी पाकिस्तान की तारीख किसी 2 स्टार सर्विंग जनरल जो इस मनसब पर फाइज हुए के खिलाफ कभी पाकिस्तान की तारीख में FIR दर्ज की। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ या जहाँ तक हमने सीखा है अदर साहब जैसे मुखला से कि FIR बजाते खुद इतना बड़ा हवा नहीं है, हमारे यहाँ तो उसको बना दिया गया है। FIR में आप किसी को भी नामजद कर सकते हैं। जो कंप्लेनेंट है उसको अगर शक है कि मिस्टर सो एंड सो मेरे केस में इन्वॉल्व है तो वो उसके खिलाफ शिकायत देके उसको FIR में शामिल कर सकता है। लेकिन फिर पुलिस के पास इख्तियार होता है कि वो तफ्तीश के बाद उस शख्स को उस केस से बाहर भी निकाल सकती है। हमारे यहाँ ये तासुर ऐसा बन गया हुआ है कि FIR दर्ज हुई तो इसका मतलब आप मुजरिम भी हो गए और आप बारी भी जाएंगे और आप लटक भी जाएंगे और आप फांसी होगी। भाई आप FIR होने तो दें कम अज कम, FIR होने ही ना देना, उसको रजिस्ट करना। और आज देखिए चीफ जस्टिस ने भी कहा कि इसका मतलब है आज चौथा 5वां दिन है, शवाहिद तो मिटा दिए जाएंगे सर, अगर दर्ज नहीं हुई अब तक तो कमजोर कर दिया जाएगा और अदालत की इंटरवेंशन के बाद FIR दर्ज हो रही है। तो इसका मतलब है कि आपका कानून, इदारे, सब कुछ एक शख्स के सामने बेबस है। कोई हैसियत और खास नहीं है इस निजाम की। जरूरी नहीं है कि इमरान खान जिनको नामजद करना चाहते हैं वो मुलव्विस भी हो सकता है ये तीनों शख्सियत जिनका इमरान खान नाम ले रहे हैं, हो सकता है इन तीनों का इसमें कोई किरदार ना हो, लेकिन एटलीस्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो चलने देना। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शुरू ही FIR की रजिस्ट्रेशन से होता है। FIR रजिस्टर होगी, आप शामिल तफ्तीश होंगे, तफ्तीशी के पास राइट है कि वो ये देखेगा कि नहीं ये मिस्टर सो एंड सो की कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नजर नहीं आ रही, तो उसको जो भी तरीकाकार है उसके तहत निकाल देगा, केस आपके खिलाफ खत्म हो जाएगा। लेकिन आप FIR दर्ज ही ना अगर होने दें तो ये तो एक तासुर ऐसा जाएगा कि भाई इस मुल्क में तो फिर सब किसी की कोई हैसियत नहीं है सिवाय चंद लोगों की। और ये हमारे इदारे के लिए डैमेजिंग है, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए डैमेजिंग है। ये इंटरनेशनली क्या परसेप्शन जारी होगी इस वक्त, आप अंदाजा करें परसेप्शन जारी होगी दुनिया में। और सारा इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान के केस को मॉनिटर कर रहा है। जिससे कि वाकया हुआ सुमैया, उस वाकये के 2 घंटे के बाद मैंने तकरीबन 40 के करीब जो इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज है, जैसे BBC से लेके, स्काई न्यूज से लेके, ब्लूमबर्ग से लेके, CNN से लेकर, RT से लेकर CRT, 40 के करीब मीडिया हाउसेज को मैंने जब सर्च किया, उन्होंने इमरान खान की स्टोरी को एक डेवलपिंग स्टोरी के तौर पर लिया और फ्लैश किया स्टोरी को। क्या वो इसको फॉलो अप नहीं कर रहे होंगे कि इतना बड़ा सांझेवा है उसने FIR दर्ज की, तो क्या इंटरेस्ट जा रहा होगा। और इमरान खान जब बार बार कह रहे हैं कि इस वजह से FIR दर्ज नहीं हो रही तो वो भी रिपोर्ट हो रहा है, एटलीस्ट FIR दर्ज होने से तो बस ठीक है। बाद में हमें मालूम है कि बाद में भी कुछ नहीं हो पाएगा। कोई भी ताकतवर होता है उसका इस मुल्क में कुछ नहीं होता यार, सब इसमें FIR तो दर्ज होने से इतना तो ना इस मुल्क के अंदर देर लगी बचे कि FIR दर्ज ना होते। हाँ वही मैं कह रही थी फिर अजहर साहब से कि यहाँ पर सहाफ़ियों पर दर्जनों FIR दर्ज हो जाती हैं, कई ऐसे शहरों में होती हैं जहाँ कभी गए भी नहीं हो या फिर उनकी रसाई भी ना हुई हो, वहाँ पर FIR दर्ज होती हैं, उनको पता भी नहीं होता कि क्यों हुई हैं। अगर आप इजाजत दें मैं अजहर साहब से एक सवाल करना चाह रहा था। जी अच्छा अजहर सदीक साहब ये बताएगा कि भुट्टो साहब का आपने हवाला दिया, भुट्टो साहब को तो एआनत कत्ल में दफा 109 के तहत उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। तो अभी ये जो 3 शख्सियात हैं जिनका नाम इमरान खान ले रहे हैं,
इनको भी 109 में शामिल किया जाएगा। इसमें बराह रास्त ये कत्ल किया तो नहीं अपने आप में, तो 302 को कैसे? अमीर अब्बास साहब, बुनियादी तौर पर ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी का केस बनेगा और एक्सपर्ट भी साथ आए कि 109 का भी ऐड होगा, यानी बुनियादी तौर पर ये जो केस आना है ये 302 का होगा। कत्ल हुआ है, 324 है दामे कत्ल की कोशिश करने की आपने कोशिश की है, 148 और 149 आपने जब ग्रोह के अंदर ये बैठकर ये सारा काम लोग इकट्ठे थे वहां किया। फिर 109 भी आनी है और क्रिमिनल कंस्पिरेसी के हवाले से ये वो दफात भी आनी है। और मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ, मुझे तो अंदाजा, लेकिन वो एक अलग इशू है कि पूरी दुनिया के अंदर जो पॉपुलर लीडर हैं या इस तरह के वाक़े हों, इस वाक़े में हमने आज तक जो असल कल्प्रेट्स हैं वो लोग तो आज तक सामने आ नहीं सके। ये तारीखी तौर पर उठाकर आप देख सकते हैं। और इमरान खान जिस तरह की पॉपुलरिटी जा रही है वो काबिल कबूल ना इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को होनी है, ना पाकिस्तान के अंदर उस तरह की जगह बनने की दी जा रही है। इसीलिए तो हो रहा है, यानी इतनी FIR करके इतना कुछ पीछे लेके बैकफुट पे यानी बैठने भी नहीं दिया जा रहा। और दूसरी तरफ जो हुकूमत के अंदर जहां ऑलरेडी ओपन एंड शट केस है उनमें छोड़ा जा रहा है। बाकी जितने भी केसेस है, मिसाल अभी पिछले दिनों आपने एंटी करप्शन का केस देख लिया, राणा सनाउल्लाह का। राणा सनाउल्लाह का एंटी करप्शन का केस हुआ, आप अंदाजा लगाएं उसमें वारंट ऑफ अरेस्ट ही हाई कोर्ट में आकर चैलेंज हुए और वो वापस हो गए। ये भी कमाल है। और ये भी यहाँ होता है, यहाँ पर इमरान खान के अपने ऊपर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, जिनके लिए मुकदमा दर्ज होने चाहिए उनके अपने ऊपर अभी मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अजहर सिद्दीक साहब, अमीर अब्बास साहब, आप दोनों हजरात। अब ज़ाहिर है परसों से लॉन्ग मार्च का एक दफ़ा फिर आगाज़ होगा, वहीं से होगा जहाँ पर इमरान खान पर खातराना हमला हुआ था। अवाम क्या कहते हैं लॉन्ग मार्च में इस दफ़ा जो उनकी शमूलियत होगी वो किस तरह होगी, जैसे पहले थी या उससे भी ज़्यादा होगी? अवाम का ज़रा आपको मौक़िफ़ सुनवाते हैं। हमला हुआ जानलेवा, तो आवाम की हमदर्दी और मोहब्बत उनके लिए पहले से बड़ी है। इंशाल्लाह पहले मैं नहीं गया था, इंशाल्लाह मैं भी जाऊंगा उनके लॉन्ग मार्च में शरीक हूँगा। पहले तो आवाम जोशो से नहीं निकली, अभी आवाम जो उनसी है ना तरतीब के साथ बहुत ज़्यादा निकलेगी इंशाल्लाह ताला। आवाम माशाल्लाह ज़्यादा होगी, पहले से ज़्यादा होगी, क्योंकि जिस वैसे गोली लगी है ना उनसे आवाम ज़्यादा प्यार करने लगी है, क्योंकि अब पता चल गया है कि लोग उनको क्यों मारना चाहते हैं, वो सही काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो मारना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह इमरान खान का लॉन्ग मार्च ना ख़त्म होने वाला है ना ख़त्म होगा। पिंडी जिस टाइम पुख्तनख्वा से एंट्री होगी पठानों की, तो इंशाल्लाह इसे इम्पोर्टेड हुकूमत को पता लग जाएगा कि पठान अभी आ रहे हैं। इंशाल्लाह खान साहब ने कल फिर हमें दावत दी, हम इससे भी ज़्यादा भरपूर और इससे भी ज़्यादा बंदे लेके जाएंगे, इससे भी ज़्यादा आवाम निकलेगी और इससे ज़्यादा आवाम जो है वो इमरान खान के साथ होगी। देखते हैं कि परसों जो लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो रहा है उसकी क्या सूरत हाल रहती है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। और ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अब लॉन्ग मार्च है वो दोबारा तो परसों से शुरू होगा, लेकिन एहतजाज हो रहा है, शहर शहर एहतजाज किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके कारकुनान की जानिब से। और इस्लामाबाद जहाँ पर सुबह से ही हम देख रहे हैं कि लोग निकल रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे अलदत्ता हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे एहतजाज की सूरत हाल जानेंगे। और लाहौर जमान पाक से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, जाबिर वक़ास, वहाँ पर हम उनकी सूरत हाल वहाँ से जानेंगे। सबसे पहले तो इस्लामाबाद से अलदत्ता हमारे साथ हैं। अलदत्ता, आप क्या बताएंगे, क्या सूरत हाल यहाँ पर अब एहतजाज की देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर की तरह इस्लामाबाद में भी रावलपिंडी में आज एहतजाज की कॉल दी गई थी। 4 जगह पर रावलपिंडी में एहतजाज हो रहा है। इमरान खान पर कातलाना हमले और उसकी FIR दर्ज ना होने के खिलाफ रावलपिंडी में इस वक्त मैं गुलजारे चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर 11 बजे से मकामी क़यादत की सरबराही में एहतजाजी मुजाहरा जारी है और एक ही डिमांड की जा रही है कि इमरान खान पर जिन्होंने ये कातलाना हमला करवाया उनके खिलाफ ये FIR दर्ज करवाई जाए। इस वक्त मकामी MP भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा जी, जो कुछ हुआ अभी तक एहतजाज भी हो रहा है लेकिन FIR नहीं काटी जा रही, क्या कहते हैं इस हवाले से? एहतजाज भी देखिए जी, आज पिंडी में हर तरफ हमारा एहतजाज हो रहा है। ये एहतजाज हमारा अप्रैल में शुरू हुआ था और लगातार आपने देखा कि जैसे एहतजाज तो हम कर ही रहे थे, हमारे जलसे भी हो रहे थे और हम फिर हर वक्त सड़कों में भी थे, लेकिन ये एहतजाज जो है वो तहरीक में बदल गया है जब आपने अरशद शरीफ को कत्ल किया और उसके बाद हमारे खान साहब के काफ़िले पे गोलियां बरसाई गई। ये जो गोलियां बरसाई गई हैं ये इमरान खान पे नहीं, ये अवाम पे बरसाई गई हैं
और अरशद रशीद के जब शरीफ के जब दिमाग के अंदर गोली जो लगी हुई थी वो हमें लगा कि पाकिस्तानी जो है ना उनके दिमाग में लोगों के जज्बात हैं। लोग यहाँ पर इसलिए भी गम गुस्से में है कि FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई है। आप इस्लामाबाद से हमें आगाह करें, हम हमारे साथी रहिए। लाहौर के भी हम रुख करते हैं जहाँ पर एक मुशावरती इजलास भी हुआ इमरान खान की सदारत में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना अगला लाए अमल किस तरह तरतीब दे रही है और क्या वहाँ पर भी आज एहतजाज हुआ है। जाबिर वक़ास से बात करते हैं। जाबिर, आप क्या बताएंगे सूरत हाल? देखिए, इस हवाले से ज़मान पार्क में एक पहले तो एक इजलास जो है वो PTA का अपना इजलास हुआ जिसमें ख़ास तौर पर इस बात पर स्टैंड लिया गया कि जो FIR है वो वही होगी जो कि पहले लिखी गई थी, जो कि मतन पहले है वही मतन रहेगा। और इसके बाद जो है वो परवेज़ इलाही जो है CM पंजाब वो यहाँ पर पहुँचे, अभी 5 से 10 मिनट हुए हैं उनको यहाँ पर आए हुए। और उसके बाद एडवोकेट जनरल पंजाब जो है अहमद अवैस वो भी यहाँ पर दूसरी दफ़ा तशरीफ़ ला चुके हैं पिछले 4 घंटे में। और इस हवाले से अब मुशावरती इजलास परवेज़ लाई के साथ शुरू हो चुका है। इमरान खान की जो मुलाकात शुरू हुई है परवेज़ लाई में, उसमें जो टॉप पर एजेंडा होगा वो FIR होगी जो कि उनके ऊपर कातलाना हमला केस है उसके हवाले से। चूँकि आज अदालत की जानिब से भी डायरेक्शन आ चुकी है कि 24 घंटे के अंदर जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए। और इस हवाले से वकला की एक टीम जो है वो थाना सिटी वज़ीराबाद में भी मौजूद थी। इस हवाले से ज़ुबैर नियाज़ी का ये कहना था कि उन्होंने ऑनलाइन भी जो IG पंजाब पोर्टल सिस्टम है उसके ऊपर इस दरख्वास्त को जो है वो फाइल कर दिया है। जबकि इसी हवाले से मज़ीद कानूनी चाराजोई और इसमें पंजाब हुकूमत का जो आइनी और कानूनी किरदार है उस हवाले से जो मुशावरत है वो इस वक्त अभी भी जारी है। आप कह रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ मौजूद हैं और इमरान खान से उनकी मुलाकात है। और फिर आपने जिस तरीके से जिक्र किया अहमद अवैस का, वो भी यहाँ पर कई दफ़ा चक्कर लगा चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका जाबिर वक़ास, अलदता, आप दोनों नुमाइंदे का शुक्रिया। ये तो एक तरफ सूरत हाल है कि इमरान खान पर कातलाना हमला और फिर उसकी FIR दर्ज नहीं होना। लेकिन नाज़रीन, एक और मसला है। वो मसला ये है कि रियासत पाकिस्तान में तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर कानून को हाथ में लेने की रविश जो है वो खासी पुरानी है। पाकिस्तान में इमरान खान पर हमले से पहले भी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर एक शख्स ने जूता फेंका था। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल पर फायरिंग की गई थी और उससे पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलमान तासीर और शहबाज भट्टी को कत्ल किया गया। जबकि शहरी रहमान समेत कई सियासतदानों के खिलाफ तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम लगाए गए। पाकिस्तान में इस तरह के इल्ज़ाम सिर्फ सियासतदानों पर ही नहीं लगाए गए बल्कि आम शहरियों को भी इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा है। जहाँ सज़ा और जज़ा का फैसला हुजूम अपने हाथ में ले लेता है और निहत्ते शहरी जो कि आमतौर पर मासूम होते हैं इस हुजूम के जबर का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। अक्सर मकतूलीन बाद में बेगुनाह करार दिए गए। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात पर 89 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। 1947 से लेकर 2021 तक तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात में 18 ख़वातीन और 71 मर्दों को कत्ल किया गया। 107 ख़वातीन और 1308 मर्दों पर तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात लगाए गए। यह आदाद शुमार जो सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की जनवरी 2022 की रिपोर्ट है वो बताती है। रिपोर्ट में जारी होने के महज 1 माह बाद यानी कि फरवरी 2022 को खानेवाल में मुबैना तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में मुश्तल अफराद ने एक उधेड़ उम्र जहनी मरीज शख्स को पहले बेदर्दी से मौत के घाट उतारा, फिर उसकी लाश को दरख्त से लटका दिया। महज चंद रोज़ बाद ही फैसलाबाद में एक और ऐसा वाक़या पेश आया और पुलिस ने बरवक्त रोक लिया था उस वाक़े को, जहाँ मुश्तल अफराद ने एक शख्स को तौहीन मज़हब की बुनियाद पर मार मार कर ज़ख्मी किया, मगर पुलिस ने उसे बचा लिया। दिसंबर 2021 में सियालकोट की एक फैक्ट्री में काम करने वाले श्रीलंकन शहरी प्रियंथा कुमारा को भी आपने याद रखा होगा, जिसे मुश्तल हुजूम ने तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में मौत के घाट उतार दिया था। नवंबर 2021 जहाँ पर मुश्तल हुजूम ने 4 सद्दा पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। थाने में एक शख्स मौजूद था जिस पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम था और मुश्तल हुजूम का मुतालबा था कि पुलिस तहवील में मौजूद उस शख्स को उनके हवाले किया जाए। नवंबर 2020 में खुशाब में भी एक वाक़या पेश आया था जहाँ पर बैंक मैनेजर को गार्ड ने तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर गोली मार दी थी। बाद मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि गार्ड ने कत्ल ज़ाती रंजिश की बिना पर किया था। सन 2018 में कराची में हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली 27 साला जगदेश कुमार को भी उनके दर्जनों साथियों ने तशद्दुद करके कत्ल किया, उन पर भी यही इल्ज़ाम लगाया गया था। इस तरह ऐसे दर्जनों वाक़यात और इस तरह के दर्जनों इल्ज़ामात हैं। उनको ना सिर्फ कत्ल किया गया, मारा पीटा गया और मुश्तइल हुजूम ने किसी को ना बख्शा। तो इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मजहबी स्कॉलर भी हैं और साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक़ क़ादरी साहब। नूरुल हक़ क़ादरी साहब, ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ कि इमरान खान पे कातिलाना हमला होता है।
एक मुबैना मुल्ज़िम पकड़ा जाता है, वो ये बयान देता है कि जी मैंने मज़हब के नाम पर जो है वो ये गोलियां चलाई। ये तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा के या मज़हब को का रंग दे के, कि माजी में भी हमने देखा कई वज़ीर आज़म हों, कई सियासतदान हों या आम शहरी हों, उन पर इस तरह के इल्ज़ामात लगा के उनको कत्ल किया जाता है। ये रिवायत, ये इस तरह की बेबसी और इस तरह की सूरत हाल आखिर कब तक होती रहेगी? आज ये इमरान खान को भी जो जिसने कत्ल का करने का इरादा किया उसने भी इसी तरह का बयान दिया है, क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदकिस्मती से इस मुल्क में जब भी कोई गुनाह साजिश होता है, कोई मावराए अदालत मर्डर या कत्ल का प्रोग्राम बनता है और कोई उसके बाद उसको मज़हब के किसी हवाले से नती किया जाता है और अटैच किया जाता है, मज़हब का इस तरह का इस्तेमाल शायद किसी दूसरे माशरे में या किसी दूसरे मुल्क में बहुत कम देखा गया है। गुज़िश्ता भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी मिसालें हैं। और अभी जो इमरान खान पर कातिलाना और हमले के बाद जो फ़ौरन इमरान खान हॉस्पिटल नहीं पहुंचे थे और उस कातिल से, मुबैना कातिल से बयान दिलवाया गया कि ये इमरान खान अजान में म्यूज़िक बज रही थी, फलाना हो रहा था, फलाना हो रहा था, लोगों को गुमराह कर रहा था। तो ये इख्तियार किसने किसी को दिया है कि किसी को किसी एक वजह पे, किसी एक गलतफहमी पे उसको आप डायरेक्ट कत्ल का इक़दाम करें, इंतहाई इक़दाम की तरफ आप चले जाएं। फिर बतौर ख़ास इमरान खान के हवाले से तो हम इन खदशात का इजहार, मैं 14 सितंबर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी मौजूद है, उसका वीडियो मौजूद है, लाइव चलाया था बोल न्यूज़ ने, हम न्यूज़ ने, बहुत सारी टेलीविज़न चैनल ने। उसमें हमने यही कहा था कि राना जावेद लतीफ़, मरियम नवाज़, इनके कुछ बयानात थे और हमें खदशा था कि इमरान खान की तकारीर को, आपकी स्पीचेस को और आपकी कुछ इंटरव्यूज़ को सियाक व सबाक से हटाकर एक गलत मफहूम के तरफ लिया जाएगा। अच्छा। और उसे इहानत दीन का अंसर निकाला जा रहा था और उसी तरह किया गया। वो क्लिप उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए और इमरान खान की गुफ्तगू को एडिट करके उसको सियाक व सबाक से हटा के तौहीन मज़हब के साथ जोड़ा जा रहा था। हमारा यही ख्याल था कि इसको आगे अगर इमरान खान के खिलाफ खुदा न खास्ता कोई इक़दाम कत्ल होता है तो उसको इसके साथ जोड़ा गया और यही हुआ कि वाक़या के फ़ौरन बाद जो है मुबैना मुल्ज़िम भी मीडिया के सामने, बिल्कुल एक अनहोनी बात थी, पाकिस्तान की क्रिमिनल हिस्ट्री में से कभी हुआ नहीं, इतना हाई प्रोफाइल का कत्ल केस और उसमें आप उसको ले आते हैं और वो कहता है कि ये इस तरह इस वजह के मजहबी तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर मैंने किया। तो इमरान और फिर इमरान खान की धरने में मैं मार्च में मैं इससे एक दिन पहले गक्कड़ मंडी में मौजूद रहा। वहाँ अजान भी अजान के वक़्त पर दी जा रही थी, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा जा रहा था, कवाली पेश की जा रही थी, यानी एक मजहबी नोयत भी थी उस पर खान साहब की, उस मार्च की और उसकी। तो इसको फिर इमरान खान को, जिसने आलमी सतह पर नामूस रसालत का जंग लड़ा, मुकदमा लड़ा, जिसने इस्लामोफोबिया पे खुल के पूरे आलम को की ज़मीर को झंझोड़ा, जो कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में मदीना शरीफ में जूतों के बगैर चलते थे, ऐसा एहतराम हमने किसी पाकिस्तानी हुक्मरान के यहाँ नहीं देखा, जिसकी हर स्पीच, हर तकरीर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के हवाले से आप उसकी पार्लियामेंट की स्पीचेस, जलसों की स्पीचेस, इवन कैबिनेट मीटिंग्स में वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा का हवाला देते थे और आपको एक रोल मॉडल के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को रोल मॉडल के तौर पर नौजवानों के लिए पेश किया। तो एक ऐसे शख्स पर इस तरह के गुनाहों ने इल्ज़ामात, ये बिल्कुल मेरे फहम से तो बहुत बईद है। तो कुछ मजहबी तंजीमात ने डिनाई भी किया है कि ये जो बंदा है ये हमारा नहीं है, पता नहीं किसने भेजा था और जिसका है इमरान खान जाने, और वो जिसकी तरफ इमरान खान ने इशारा किया है उन्हीं की तरफ वो भी इशारा कर रहे हैं। तो मतलब है कि इस तरह का इस्तेमाल मजहब का, इसका आखिर अंजाम क्या होगा? और ये जिम्मेदार वफाकी वज़रा कर रहे हैं
और बाद में वाक़या वक़ुआ के बाद भी ख्वाजा आसिफ के और राना सनाउल्लाह के बयानात आए। ये सारे मामला जो है आप कह रहे हैं कि जोड़े ये नूर कादरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये इस तरह के मामला बड़े अफसोसनाक होते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।